आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से 6 अहम वाकयात हैं जो साल 2023 में सेगिटेरियस वालों के साथ हो सकते हैं। ये अहम वाकयात नेगेटिव हैं या पॉजिटिव, और ये वाकयात कौन सी डेट और मंथ में होने जा रहे हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। पहली बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न 17 जनवरी को आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा और आप पर शनि की साढ़सती खत्म हो जाएगी। तो जो परेशानियां, मुश्किलात और रुकावटें चल रही थीं, वो 17 जनवरी के बाद ख़त्म हो जाएंगी। फैमिली लाइफ में जो बिला वजह के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उनका खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा गैर ज़रूरी खर्चे कम हो जाएंगे और आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा। दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जब सैटर्न 17 जनवरी को आपके तीसरे घर में आएगा, तो आपकी डेली इनकम बढ़ जाएगी। कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इसमें आपको माली फायदे मिलेंगे, आपकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। कोई ऑनलाइन काम करते हैं, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या इसके अलावा लोहे से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, तो 17 जनवरी के बाद का टाइम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तीसरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर 21 अप्रैल को आपके 5वें घर में ट्रांजिट करेगा। तो वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो 21 अप्रैल के बाद का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। और वो लोग जो लव रिलेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान थे, तो 21 अप्रैल के बाद इनके रिश्तों में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी 21 अप्रैल के बाद का टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा और कामयाबियां मिलेंगी। चौथी अहम प्रेडिक्शन ये है कि सन 16 मई से लेकर 16 जून तक आपके छठे घर में रहेगा और 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक आपके 8वें घर में रहेगा। तो इन 2 महीनों में आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से गुरेज करना है, और ना ही इन 2 महीनों में आपको कोई बड़ी आइटम परचेज करनी है, वरना नुकसान हो सकता है क्योंकि सन इन 2 महीनों में वीक पोजीशन में होगा। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न आपके थर्ड हाउस में रहेगा और जुपिटर आपके 5वें घर में रहेगा। तो 21 अप्रैल के बाद आपको प्रमोशन मिल सकती है, कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, कोई बड़ी कामयाबी या कोई देरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और वो लोग जो शादी ना होने की वजह से परेशान थे और रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, तो 21 अप्रैल के बाद आपका रिश्ता तय हो सकता है और शादी होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। आखिरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि राहु 30 अक्टूबर को आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा और केतु आपके 10th हाउस में आएगा। तो 30 अक्टूबर के बाद आपको प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में थोड़ा मोहतात रहना होगा और रुपए पैसे की लेन देन में भी काफ़ी मोहतात होकर चलना होगा। वर्क प्लेस पर बहसबाजी से गुरेज करना होगा और करियर से मुतल्लिका मामलात में मोहतात रहना है। इसके अलावा आपको अपनी मदर की सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा क्योंकि इस टाइम में बिला वजह के मसाइल हो सकते हैं।